नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में। जैसे कि आपने कल मेरी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, जिसमें मैंने ये बताया था कि 25 से लेके 50,000 में आप अपना परचून की शॉप जो आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफी मेरे दोस्तों को लगा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 25 से लेके 50,000 में हम अपनी परचून की शॉप खोल सकते हैं। तो वो मेरी आज की इस वीडियो में ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि कैसे आप 25 से 50,000 में अपनी परचून की शॉप को शुरू कर सकते हैं, खोल सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं और बिल्कुल टेंशन फ्री होके कर सकते हैं। कल का टॉपिक क्योंकि बहुत अलग था टॉपिक कल का, तो मुझे लगा कि सबको हैरानी तो हो रही होगी कि भाई मैडम ने तो कह दिया कि 25 से 50,000 में खोल लीजिए परचून की दुकान, खोल लीजिए एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप घर से। मैंने क्यों कहा, देखिए मैंने 25 से 50,000 इसलिए कहा क्योंकि वो शॉप आप अपने घर में ओपन करेंगे, आपकी अपने घर की वो दुकान होगी, तो वहां आपको कोई किराया नहीं पे करना। ठीक है, कोई आपको ये नहीं रहेगा कि मुझे एडवांस पे करना है, क्योंकि ऐसा है कि कहीं भी अगर हम शॉप खरीदते हैं तो कम से कम नहीं तो आजकल तो 2 से 3 महीने का पहले एडवांस लिया जाता है हमसे, उसके बाद जाके हमें कोई रूम रेंट पे मिलता है या कोई शॉप हमें रेंट पे मिलती है। ठीक है, एक डाउट क्लियर हो गया कि आपको कोई रेंट नहीं देना, यानी कि आपको उस शॉप का कोई किराया नहीं देना, सीधे सीधे वो एक सेविंग हो गई आपकी। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे कि कैसे 25 से 50,000 में घर बैठे एक छोटी परचून की दुकान हम खोल सकते हैं, कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए अभी हमें जरूरत नहीं है कि हम एक बड़ा काउंटर खरीदें, शॉप के लिए बड़ा काउंटर खरीदें या कोई अच्छा डिस्प्ले लगाएं, अभी हमें जरूरत नहीं है उस चीज की। अभी आप जैसे कि मैं आप ये मेरी टेबल को देख रहे हैं, अगर आपके घर में इस प्रकार की टेबल भी है और ज्यादा बड़ी टेबल भी ना हो, क्योंकि हमारी दुकान का साइज आपका है कितना, आपका दुकान का साइज क्या पता है, 10x15 हो, 10x20 हो या 12x15 हो या 12x20 हो, तो एक छोटी टेबल से भी अभी आपका काउंटर के लिए काम हम चला सकते हैं। उसके बाद एक आपको सिटिंग के लिए चाहिए चेयर, सिटिंग के लिए चेयर चाहिए, वो आप एक प्लास्टिक की नॉर्मल ले लीजिए, वो आपके घर में एक तो चेयर निकल ही जाएगी। ठीक है, ये दो काम तो आपके हो गए। उसके बाद हम चलते हैं कि अब हम परचून का सामान कितने अमाउंट तक का लेके आएंगे, वो कैसे लाएंगे। दो सेविंग, तीन सेविंग आपकी बच गई, बन गई। एक तो रेंट नहीं देना, दूसरा काउंटर के लिए मैंने बता दिया, अभी आप एक नॉर्मल डिस्प्ले लगा लीजिए, एक नॉर्मल टेबल भी चला लीजिए। ठीक है, थर्ड आपकी चेयर, सिटिंग का, सिटिंग का आपके घर में एक प्लास्टिक की चेयर 100% सबके घर में तो एक से दो या तीन या होती है, वो भी आपका पैसा वहां मैंने बचा दिया, वो बच गया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि परचून की दुकान का सामान। देखिए, बिल्कुल भी माइंड पे स्ट्रेस नहीं लेना है, जोर नहीं डालना है कि 25 से 50,000 में होगा कैसे। अब मैं बताती हूँ होगा कैसे। अभी हमने क्या किया, मान लीजिए कि अभी हमने स्टार्टअप किया, ठीक है, स्टार्टअप किया तो उसमें अभी कम से कम 15 से 20 दिन सिर्फ आप शुरुआत करिए दुकान में। आपने काउंटर लगाया, आपने आपने चेयर लगा ली, ठीक है ना। अब थोड़ा सा सामान हम परचेजिंग करते हैं। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, कहाँ से कहलाती है कि ये परचून की दुकान है। सबसे पहले आप राशन का सामान हो गया, जिस तरीके से कि सरसों तेल हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, सरफ हो गया, जो डेली यूज की नीड की चीजें हैं, सरफ हो गया, साबुन हो गया, हमारा टूथपेस्ट हो गया। ठीक है, मैं ये इतना यहाँ पे रोकती हूँ, ये चीजें हो गई। उसके बाद हमें जरूरी नहीं है कि हमें पूरी दुकान को भर देना है एक ही बार में। जो हमारा फ्रंट का मत्था है, जो फ्रंट का स्पेस है, हमें उसको देखिए, उसको हम हाईलाइट कैसे कर देंगे। वो हाईलाइट होता कैसे है, कैसे दिखाई देती है कि हाँ ये है परचून की दुकान। क्या परचून की दुकान में और क्या एक सुपरमार्केट में और एक थोड़ा बड़े ग्रोसरी में क्या अंतर होता है। परचून की दुकान आप कैसे प्रेजेंट कर लोगे, बहुत जल्दी कर लोगे। जो आपने काउंटर लिया, हमने काउंटर लिया, आप सबसे पहले तो आप क्या लेके आएंगे, आप बच्चों की खाने की चीजें लेके आइए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी जब शॉप खुलेगी और जब बच्चे आपके शॉप में आने लग जाएंगे, वो बच्चे ही आपका प्रचार गली मोहल्ले में कर देंगे कि हाँ फलाने अंकल जी ने या फलाने भैया जी ने या फलानी आंटी जी ने या फलानी दीदी जी ने परचून की दुकान खोली है। वो जाहिर सी बात है, वो बच्चा अपने घर में बताएगा। ठीक है, उस बच्चे ने क्या किया, आपका मैसेज शॉप का कन्वे कर दिया अपने घर के अंदर, उसके घर में वो मैसेज चला गया। अब वो मैडम या सर जो भी होंगे, वो कल परसों खुद ही आपकी दुकान पे आ जाएंगे। अच्छा जी, आपने दुकान खोली है, आपने बहुत अच्छा किया, और हमें जरूरत भी थी कि हमारे गली में चलो एक दुकान और खुल गई है। बिल्कुल इसी तरीके से लोग आपको बोलेंगे। अब आपको फ्रंट कैसे भरना है,
मैंने आपको बता दिया कि आप टॉफी ले जाइए, जो बॉक्स में जो जार में होती है, वो आपका काउंटर भी भर जाएगा। टॉफी ले आइए। और बच्चों को सबसे ज्यादा एक चीज होती है पसंद, चॉकलेट होता है एक, बच्चे खाते हैं सबसे ज्यादा किंडर जॉय। किंडर जॉय बच्चों को बहुत पसंद होता है। मतलब बच्चों का छोटा मोटा सामान आप भर लीजिए। मतलब आपको क्या करना है, आपको काउंटर भरा हुआ दिखाना है, काउंटर की डिस्प्ले आपको भरनी है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद होता है कि लेज होता है, जो लेज 10 रुपए में, 20 रुपए में, 5 रुपए में, इस तरीके के लेज मिलते हैं, कुरकुरे मिलते हैं, चिप्स मिलते हैं, या कोई नमकीन मिलती है जो 5 रुपए में भी मिलती है, 10 रुपए में भी मिलती है ना। तो इस तरीके से आप उसको ले आइए। उसको आपने क्या करना है, जो आपकी शॉप का जो फ्रंट होगा, इतनी दूरी का जो फ्रंट होता है, उसमें आप उसकी लड़ियां लगा लीजिए, एक रस्सी लगा लीजिए, उस पे लड़ियां ट्रायंगल की तरह, उसको आप इस तरीके से डिस्प्ले दे दीजिए। इस अब क्या हुआ, सिर्फ ये दो ही चीजें करने से मेरे दोस्त आपकी दुकान फ्रंट से आपका डिस्प्ले बिल्कुल रेडी हो गया। बाहर से जो भी देखेगा उस वो ये थोड़ी ना देखेगा पहले कि बैक में क्या सामान है, दुकान पीछे से कितनी भरी हुई है। पहले क्या देखते हैं, फ्रंट देखते हैं। कहते हैं ना कि जो दिखाई देता है वो बिकता है। तो उसी तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया। आपने आगे का मत्था बिल्कुल भर दिया, आपने लेस से भर दिया, आपने चिप्स से भर दिया, आपने नमकीन से भर दिया, है ना। जैसे बच्चों के लॉलीपॉप आते हैं 10 रुपए में भी, 5 रुपए में भी आते हैं, आप उसकी भी लड़ी आपने टांग दी है वो लड़ी। और जो टेबल की डिस्प्ले थी उसपे आपने क्या किया, उसपे आपने कैंडी के डब्बे वगैरह सजा दिए, किंडर जॉय सजा दिए। जो मतलब बच्चों को जो नीड है, जो बच्चे डेली मांगते हैं खाने के लिए, इस टाइप की चीजें आपको भरनी। आपका क्या हुआ, फ्रंट पूरा तैयार हो गया। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब आपको क्या लगता है कि ये इतना फ्रंट तैयार करने में आपका कितने का सामान आ जाएगा? मैं हाईएस्ट सिर्फ 2,000 लेके चलती हूँ। 2 से 2,500 में ये सामान आपका बिल्कुल आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये चीज आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपने ये तैयार किया, आपको अपनी शॉप में, शॉप चाहे हमने छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया चाहे बड़े अमाउंट से स्टार्ट किया, आपको अपनी आपकी दुकान में दूध जरूर होना चाहिए, दूध का पैकेट जरूर होना चाहिए। जैसे कि मदर डेयरी का टोंड हो गया, या आजकल लोग काऊ मिल्क ज्यादा पसंद करते हैं, आप काऊ मिल्क रखिए, मदर डेयरी का टोंड रखिए, फुल क्रीम रखिए, दूध रखा आपने। अब दूध के साथ आपको क्या क्या करना है, आपको ब्रेड जरूर रखनी है, ब्रेड रखनी है। अभी आपका नया सेटअप है, आप ज्यादा ब्रेड वाले से ब्रेड मत लेके आना, बिल्कुल भी ब्रेड रखिए। एक पाव भाजी बनता है, पाव रखिए। एक मीठा बंद होता है, मीठा बंद रखिए। ठीक है, ये रखिए। और फैन रखिए, रस रखिए। ये चीज हो गया सुबह लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि बहुत से लोग जो ऑफिस जाते हैं, जिनके पास समय कम होता है, या जो बैचलर होते हैं, तो वो ब्रेकफास्ट नहीं बना पाते, उनका लंच कुछ इसी प्रकार का होता है। अब इसके साथ आपको अंडा जरूर रखना है। जैसे इस वक्त जो है सर्दियों का सीजन चल रहा है, आपकी शॉप पे अंडा, ब्रेड और दूध, यही आपकी दुकान की शुरुआत कराएगा। मॉर्निंग की शुरुआत इन्हीं 3 चीजों से होती है मेरे दोस्त। तो ये 3 चीज आपकी दुकान पे जरूर 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 होनी चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया, ब्रेड बताया, दूध बताया, अंडा बताया। यहाँ से स्टार्ट हो गया मेरे दोस्त, दुकान तो यहीं से स्टार्ट हो गई। बाकी की बात तो बहुत पीछे चली जाएगी। जैसे फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि आपको क्या रखना है, राशन में सरसों तेल रखिए। ठीक है, और मैं एक चीज और आपका एरिया कैसा है, और वहाँ के लोग किस प्रकार के हैं, कितना हाई हाई लेवल है, या हाई लेवल है या लो लेवल है, वो आपको पता होगा मेरे दोस्त, वो मुझे पता नहीं होगा। मैं तो एक वीडियो के माध्यम से आपको गाइड कर रही हूँ। और आपकी कॉलोनी किस प्रकार की है, मीडियम है या अच्छे उसमें है, तो वो आप देखिएगा। आप उस हिसाब से, जैसे तेल का ब्रांड पे हम आ जाते हैं, फॉर्चून ऑयल आप जरूर रखिएगा। फॉर्चून ऑयल आपको हर घर में मिलेगा। फॉर्चून का रिफाइंड जो ग्रीन कलर का पैकेट आता है, सबसे ज्यादा वही यूज किया जाता है। अभी आपने स्टार्ट किया है, आप फॉर्चून का रिफाइंड सिर्फ ग्रीन पैकेट वाला रखना, ना आप सनफ्लावर रखना, ना आप राइस ब्रेन ऑयल रखना। आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप एक सिंगल फॉर्चून रखिए, ग्रीन पैकेट वाला, जो कि हर अधिकतर लोग उसी को यूज करते हैं। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। ऑयल का मैंने आपको बताया कि फॉर्चून का ऑयल, सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल, आप वो रखना। और लेकिन उसके साथ अगर कोई कम रेंज का भी तेल आता है, क्योंकि आपका एरिया कैसा है वो आपको देखना है। आप क्या वो अब आप कैसे देखोगे, आप कहोगे कि मैडम मैं तो अभी नया स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता कि क्या बिकेगा नहीं बिकेगा। नहीं, बिल्कुल मेरे दोस्त, आप क्या खा रहे हो, आपके घर में क्या यूज हो रहा है, आप उसी एरिया में तो रहते हो, ना कि दूसरे एरिया में रहते हो। तो वहां से भी एक आइडिया लग जाता है। ठीक है ना। अभी हमारा बिजनेस नया है, तो आप रखिए फॉर्चून का तेल। मैं कहूंगी ब्रांड से ही स्टार्ट करिए। फिर भी आपको थोड़ा कोई लो, थोड़ा कम रेट का अगर मिल जाता है, होता है कि कुछ लोग को कहना होता है इससे भी सस्ता चाहिए, तो उसकी सिर्फ मध्यम रेंज रखिए, बिल्कुल मध्यम रेंज। ठीक है, फॉर्चून की थोड़ी सी अच्छी रेंज रख लीजिए। अभी हम थोड़ा थोड़ा सेटअप करेंगे।
ठीक है, हमने फॉर्चून तेल हो गया, रिफाइंड पे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप आटा रखिए। आटा जैसे कि आशीर्वाद आटा, ब्रांडेड आटा है, आप आटा आटा रखेंगे ना, आटा रखिए। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में ये वाला आटा नहीं बिक सकता, मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से एक सिल्वर कॉइन आता है, उसकी डिमांड शायद ज्यादा होती है, सिल्वर कॉइन या थोड़ा मध्यम रेंज का आटा रख लीजिए। और आटा भी अभी आपको ज्यादा नहीं रखना है, आपने स्टार्ट किया, आप 5 किलो का दो, 10 किलो का दो, सिर्फ इतने ही बैग रखने हैं आपको, 2 से 3 नहीं करना है आपको। मेरे दोस्त, ये बात बिल्कुल ध्यान से, जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ उसी तरीके से चावल, अगर लोकल एरिया है तो वहां आपका चावल जो है ना पैकेट वाला नहीं बिकेगा, बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। आप वहां चावल रखिए लूज, जो आप छोटी छोटी 5-5 किलो की बाल्टी बनाइए, क्योंकि अभी आपने नया स्टार्ट किया, 10 किलो की बाल्टी भी बना लीजिए। उसमें आप चावल रखिए, थोड़े से, ज्यादा नहीं, 3 रेंज रख लीजिए, 3 रेंज भी आपके सही रहेंगे, ठीक है ना। ये चावल हो गया, तेल हो गया, मैंने आटे पे आपको बता दिया, ठीक है। और टूथपेस्ट बताया मैंने आपको, साबुन बताया मैंने आपको, सर्फ बताया मैंने आपको, शैम्पू बताया मैंने आपको, जो कि ये ऐसी चीजें हैं कि ये लोगों की डेली के यूज चीजें हैं। अगर मेरे दोस्त आपने इतना भी भर लिया, हाँ, और एक हेयर ऑयल, बालों का हेयर ऑयल, ये भी जरूर रखिएगा, ठीक है। ये डेली नीड की जरूरत है इन लोगों की। अब भी मैंने क्या कहा कि 25 से 50 हजार में हमें अपनी दुकान स्टार्ट करनी है ना। तो इस तरीके से अगर आपने इतना 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 ये सामान अगर आपने भर लिया ना, तो मेरे दोस्त 50 हजार फिर भी नहीं होगा अमाउंट, अगर हम टोटल करते हैं तो 50 हजार भी नहीं होगा, सिर्फ इतनी सी ही रेंज जो मैंने आपको बताई है। क्योंकि अभी आपको स्टार्ट करना है, अभी आपके माइंड पे प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मतलब कैसे करूं, ये नहीं कि ज्यादा सामान भी भर लेना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इतना बताया, उसके बाद आप बेसन ले लीजिए। बेसन 1 किलो की क्वांटिटी अभी आपको दुकान पे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप नए शॉपकीपर हैं, तो सिर्फ आप ½ किलो का रेंज लीजिए। सूजी लेना है आपको, वो ½ किलो में ही आता है। मैदा लेना है आपको, ये मैं वो बता रही हूँ जो डेली नीड की लोगों की जरूरत है, ये रखना है। ये भी आपको ज्यादा नहीं रखने, इनके भी आप 4 से 6 पैकेट, 6 से ज्यादा क्वांटिटी किसी की भी अभी नहीं रखी, क्योंकि हमें, मेरे दोस्त, करना है अभी नया स्टार्ट। अभी तो हमारे माइंड पे ये होना चाहिए कि मैंने शॉप ओपन करी है। अभी सिर्फ आप ये समझो कि आपने एक शॉप ओपन कर ली, और आप अपने घर से ओपन कर ली ना, तो आपको किराया देना, ठीक है, ये बर्डन आपके ऊपर नहीं। तो हम क्यों ना आराम आराम से काम करें, हमें क्या जल्दबाजी है, क्यों ना हम अपना पैसा भी सेविंग करें, अपनी दुकान भी कम पैसे में भर लें, और धीरे 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 हमारी दुकान चल पड़ेगी। और आपको मेरे दोस्त डेली खुद ही पता चल जाएगा कि अब आपकी दुकान में क्या सामान चाहिए, क्योंकि यूं तो सामान बहुत सारे हैं, वीडियो मेरी बहुत लंबी बन जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे वीडियो से। तो इसलिए मैं शॉर्टकट में ही आपको बता रही हूँ कि अगर आपने इतना सामान भी भर लिया, तो इससे भी आपकी दुकान चल पड़ी मेरे दोस्त, परचून की दुकान बिल्कुल चल पड़ेगी। अब डेली आपके पास लोग आएंगे, कुछ लेंगे सामान, कुछ आपको बताएंगे कि भाई साहब आप ये भी रखो, मैं ये भी यूज करता हूँ। फिर कहेगा बहन जी आप ये भी रखो, मेरे घर में ये भी यूज होता है। इससे क्या होगा, धीरे 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 हम सामान लेके आएंगे अपनी दुकान में। हम कल थोड़ा ले आएंगे, फिर हम परसों ले आएंगे, जिस हिसाब से हमारी पॉकेट अलाउ करेगी। अच्छा, कल के वीडियो में मैंने ये कहा था कि किसी को कंफ्यूजन ना हो जाए, मैंने ये कहा था कि 500 रुपए की आमदनी कहीं भी नहीं जाएगी। जी हाँ, 500 रुपए की पर डे की जो मैंने आपको बताई है, वो मैंने बचत की धनराशि बताई थी कि 500 रुपए की धनराशि आप अपनी दुकान से कमा के जाओगे, और अपने घर में बैठे बैठे ही कमाओगे, ठीक है। बेशक 2 से 3 महीने में अगर आपको 500 रुपए का प्रॉफिट भी लगता है कि नहीं आ रहा, मैडम ने इतना बताया था 300 आ रहा है, 350 आ रहा है, तो भी वो कम नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन 500 आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा ही। बस ये होगा कि आपने किस तरीके से काम किया है अपनी दुकान के अंदर, आपने किस तरीके से अपना सेटअप बिठाया है। तो ये थी मेरी वीडियो कि 25 से 50 हजार में आप कैसे एक परचून की दुकान अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री माइंड होके कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और कहूंगी कि कई बार ऐसा हो जाता है इंसान के दिमाग में ना कि क्योंकि जिस प्रकार का ये काम है, जैसे कि परचून की दुकान है, कभी भी दिमाग में ये थॉट मत रखिएगा कि मेरी अपने इस एरिया में ना मेरे 10 रिश्तेदार हैं, या मेरे 15 रिश्तेदार हैं, या मेरा ब्रदर रहता है, या मेरी सिस्टर रहती है, या मेरी चाची रहती है, मेरे मामा रहते हैं, मेरी मामी रहती है, मेरे नाना रहते हैं, इतना 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 मतलब मेरा रिलेटिव है, ये सब रहते हैं, तो ये तो मेरी दुकान पे आएंगे ही, मैंने दुकान ओपन करी है, इनके घर का राशन तो मेरे ही दुकान से जाएगा, जो भी सामान होगा ये लोग यहीं से लेंगे, क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार हैं और मैं इनका रिश्तेदार हूँ। तो इस थॉट को और इस प्रोसेस को बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा। कभी भी जो भी करना है अपने दिमाग से करिए, अपने बल से करिए, किसी पे डिपेंड मत होइए कि अगर मेरे 10 रिश्तेदार मेरे एरिया में है तो वो 10 रिश्तेदार मेरी ही दुकान से सामान लेंगे, नहीं। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो मुझे कि रियलिटी आपके सामने लाना है, ठीक है। मैं किसी की परिवार की बुराई नहीं करती, लेकिन मेरे दोस्त
आपका परिवार, आपका रिलेटिव वो दूसरी जगह से जाके सामान ले लेगा, लेकिन आपके पास नहीं आएगा। और अगर आपके पास आ भी गया तो 1 से 2 बार आएगा और उसके माइंड में ये कंफ्यूजन रहेगा कि ये मेरा रिश्तेदार है, मैं इसको कैसे कहूं कि तू मुझे डिस्काउंट दे दे, कि मैंने जो सामान है डिस्काउंट क्या दिया, कि मैं तो इससे यार पूछ भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा भांजा है, या ये मेरा भाई लगता है, या ये मेरी बहन है, या ये मेरी बुआ है। मैं कैसे पूछूं इससे कि मुझे इसने डिस्काउंट क्या दिया? क्यों? ये है आज, ये सच्चाई है, इस जमाने की सच्चाई है, ये रियलिटी है दुनिया की, क्योंकि ये थॉट उसके माइंड में होगा। अब इस थॉट से अगर वो आपकी दुकान पे सामान लेने आएगा तो उसको ये लगेगा मैं इससे कैसे पूछूं। इसीलिए ये दिमाग में रख के कभी भी ना ये शॉप मत खोलिएगा कि मेरे 15 से लेके 20 रिश्तेदारी इस एरिया में है, तो वो 15 से 20 घरों का राशन मेरे ही दुकान से जाएगा, या मेरे ही दुकान से वो लोग सब कुछ खरीदेंगे। इस थॉट को बिल्कुल क्लियर करिएगा। अगर काम करना है तो अपने बलबूते पे करिए, अपने दिमाग से करिए, अपने धन से करिए और अपने बल से करिए। किसी रिश्तेदार पर निर्भर होकर कभी मत इस काम को स्टार्ट करिएगा। ये बहुत वीडियो का मेन टॉपिक मैंने आपको समझाया और मैंने आपको एक सच्चाई बताई है, और यही सच्चाई है मेरे दोस्त। आप समझोगे जब मेरे इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से दोबारा वॉच करोगे तो आप कहोगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल उन्होंने फैक्ट बताई थी कि ऐसा होगा। तो इसलिए करिए अपने माइंड को क्लियर। अब मैंने आपको बजट कल बताया था 25 से 50 हजार में, और आज मैंने आपको ये बता दिया कि 25 से 50 हजार में कुछ इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट होगा। और जितनी मैंने आइटम आपको बताई है ना, आपको 50 हजार भी नहीं लगेगा, और 50 हजार लग जाए तो आपकी दुकान भर जाएगी। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो जितनी आपकी दुकान भरी हुई दिखाई देगी, बैग भी पूरा भर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और उभर के दुकान आएगी, और दुकान के अंदर जितना सामान होगा तो हमारी पर डे की सेल ऑलरेडी उतनी इंक्रीज होती चली जाएगी। क्यों होती चली जाएगी? वो मैंने आज कहा कि आप 500 रुपए पर डे कमाओगे, लेकिन अगर आपकी दुकान भरपूर भर गई है, ये तो हम बजट पे बात कर रहे हैं ना कि 25 से 50 हजार का बजट है, क्या पता आपका बजट 1 से 1.5 लाख का हो। अगर 1 से 1.5 लाख का बजट हो तो आप दुकान भर भी सकते हैं, दुकान भरेगी, लोग आएंगे तो सेल भी बढ़ेगी। अच्छा, एक बहुत मेन टॉपिक था, वीडियो बहुत लंबी बन गई है। अगर आपका फ्रंट यानी कि आपका मत्था अच्छा है तो लोग ना बहुत एक मिस्टेक करते हैं परचून की शॉप में कि आप ना थोड़ा सा रास्ता ऐसा बना दो कि कोई ग्राहक आपकी दुकान के अंदर एंटर हो जाए। बेशक आपकी छोटी परचून की दुकान है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त। और इतना भी कोई चोर नहीं है दुनिया के अंदर कि कोई आपकी दुकान में आया और सामान उठा के लेके भाग गया। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। आप ध्यान रखिएगा ना, आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप सीसीटीवी कैमरे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आपने स्टार्ट किया, अभी हमारा बजट बहुत कम है, हमारा बजट 25 से 50 हजार का है, तो कोई बात नहीं, हम कैमरा बाद में लगवा लेंगे। लेकिन मैंने ये बताया कि जैसे कि हमारा आधा काउंटर ले लिया हमने, और एक इंसान की अगर इतनी जगह हम दे देते हैं कि वो अंदर एंट्री ले लेता है, तो अगर वो 5 आइटम आपकी दुकान पे लेने आया ना, और आपने थोड़ा सा रास्ता बना दिया जिससे कि वो आपकी दुकान के अंदर एंट्री कर लेगा ना मेरे दोस्त, तो वो 5 नहीं, वो 15 से 20 आइटम आपकी दुकान से लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर घूम गया, आपकी दुकान के अंदर वो घूम गया, वो चीजें देखेगा, उसकी उन चीजों पे नजर जाएगी, और नजर जाएगी तो उसको लगेगा ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, इसकी भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत है। ऐसा होता है। ये तब होगा जबकि हमारा थोड़ा दुकान में स्पेस थोड़ा अगर अच्छा है तो, है ना। अगर हमारा जैसे कि 12x20 का भी है तो बिल्कुल कस्टमर को आप एंट्री दे सकते हो, ठीक है। 12x25 का है, बिल्कुल आप कस्टमर को एंट्री दे सकते हो। 10x20 का है तो भी कस्टमर को आप एंट्री दे सकते हो। मैं कहती हूँ कि दुकान की सेटिंग इस तरीके से आप बना लो कि उसके अंदर कस्टमर जो है एंट्री कर ले। अच्छा, एक मैं सॉरी मेन पॉइंट भूल गई, आपको लगेगा कि इस पे तो बात ही नहीं करी इन्होंने, कि जैसे हम सामान किस पे रखेंगे, है ना, उसके लिए भी हमें रैक चाहिए। अब 25 से 50 हजार का बजट था ना, अगर हमारा बजट बहुत कम है तो कोई बात नहीं, हम जो बैग में जो दीवार के पास जो जगह बची है ना, सिर्फ हम वहां तक का एक रैक बनवा लेते हैं लकड़ी का। वो आपका कम से कम में भी ना वो रैक आपका 6 से 7 हजार में तैयार हो जाएगा नॉर्मल। हमें कोई ज्यादा डिजाइनिंग देने की जरूरत नहीं, छोटे खाने कि जिसमें हम थोड़ा सामान हमारा सेटअप हो जाएगा, ठीक है। वो आपको 25 से 50 हजार में बिल्कुल आराम से हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जैसे ही पैसा आएगा, हमारा काम थोड़ा फ्लो में बढ़ेगा, तो धीरे धीरे हम दुकान में सामान भर लेंगे। लेकिन अभी हमें करना है स्टार्ट, तो हम 25 से 50 हजार में कुछ इस तरीके से अपनी शॉप का सेटअप बैठा सकते हैं। अभी आप दिमाग में ये मान के चलिए कि इतने ही अमाउंट में मैंने स्टार्ट तो कर लिया, और अब भी आपका फोकस क्या होगा ना, आपकी दुकान की एड भी होती रहेगी। उसी तरीके से धीरे धीरे 1 महीना एड में भी तो लगेगा, लोगों को पता चलेगा। बस आप ये सोचिए कि मैं खोल के बैठ गया, अभी धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, धीरे धीरे मैं अपना सेटअप आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से 25 से 50 हजार में आप अपनी परचून की दुकान तैयार कर सकते हैं, और आप एक अच्छा रोजगार घर बैठे
अपने फैमिली के साथ, अपनी मैडम के साथ, अपने बच्चों के साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं और अपने परिवार को एक भरपूर समय दे सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा और बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैंने बहुत बहुत समय लिया, आज की वीडियो लंबी बन गई, लेकिन टॉपिक ऐसा था मुझे खुल के बताना था। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।